तो मैं वो संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच। आज के लिए मैं अलग टॉपिक के ऊपर एक वीडियो कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मेरे एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर कोई एक पर्सन ने क्वेश्चन किया था कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना जाता है, उसका पर्पस क्या है, वो उनको जानने का था। तो उनके लिए खास डेडिकेटेडली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी कोई भी बिजनेस ओनर है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि इंटरनल पर्पस और दूसरा होता है कि एक्सटर्नल पर्पस। तो मैं उसके पहले जो एक्सटर्नल पर्पस है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल पर्पस मीन्स क्या है कि जो भी बिजनेस के बाहर के लोग हैं तो उनके लिए हम जो एक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो आप बोलेंगे कि यार बैलेंस शीट तो कंपनी का होता है तो फिर बाहर के लोगों के लिए क्यों बना रहे। यस, बनाना पड़ता है और आप सभी लोग बनाते हैं। तो एक्सटर्नल पर्पस यानी क्या है कि आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इज द एक्सटर्नल पर्सन है। तो हमें हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जो भी इनकम आता है हम हमारे बिजनेस में तो उसको कैलकुलेट करके हमें बैलेंस शीट फाइनल करके टैक्स रिटर्न है वो फाइल करना पड़ता है। उसके बाद में होता है कि हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जो भी हमने सेल किया है वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं और जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसका क्रेडिट लेके जो भी बैलेंस अमाउंट है हमें जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। और भी होता है कि हमारा एम्प्लॉय रिलेटेड कुछ कंप्लायंसेस होते हैं कि ESIC, PF, प्रोफेशन टैक्स वगैरह जो है वो भी करने पड़ते हैं। करेक्ट। तो ये हो गए कि हम ये सभी एक्सटर्नल पर्पज है तो उनके लिए हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो होपफुली आप सभी लोग हैं वो जो बैलेंस शीट है वो बनाते रहेंगे। और अभी तो मार्च महीना चले, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का अभी जो है मार्च एंडिंग का या बैलेंस शीट क्लोजिंग का काम शुरू है। तो उन सभी अकाउंटेंट्स को और ऑडिटर को मेरे एंड से बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं अभी बात करूंगा कि इंटरनल पर्पस। दोस्तों ये बहुत ही एक क्वेश्चन करने वाली बात है कि एक्सटर्नल पर्पस यानी क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो एक्सटर्नल पर्पस के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं मगर इंटरनल पर्पस के लिए नहीं, खुद के लिए बैलेंस शीट नहीं बनाते। तो खुद के लिए बैलेंस शीट कौन बनाता है, जिनको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना हमारा टर्नओवर हो रहा है, कितना हम एक्सपेंस कर रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर रहा है या माइनस में हमारा लॉस कर रहा है। वो जानने के लिए जो है वो इंटरनल कंट्रोल बोला जाता है उसके लिए। अगर आपके खुद के बिजनेस में आपका खुद का कंट्रोल होना ज़्यादा जरूरी है तो उसके लिए क्या है कि हर महीने टाइमली हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, MIS रिपोर्ट है वो बिल्ड करने पड़ते हैं। मंथली बेसिस पे बहुत कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मंथली बेसिस पे बनाते हैं। तो उनका खुद का कंट्रोल रहता है कि इस महीने में हमने कितना टर्नओवर किया है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, EBITDA कितना था, PBT कितना है, हमने कितना रेशियो से हमने बिजनेस ग्रोथ किया है, वो सब कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों जब बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो एक्सटर्नल पर्पस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनल पर्पस के लिए आप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाओ। तो आप में से कितने जो लोग हैं वो इंटरनल पर्पस के लिए खुद के कंट्रोल के लिए, बिजनेस कंट्रोल के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि यस आई एम डूइंग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंटरनल कंट्रोल पर्पस। तो मुझे भी खुशी होंगी कि आप सभी लोग हैं कि आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए बैलेंस शीट बना रहे हो। करेक्ट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी आपको अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं इंटरनल कंट्रोल या क्लोजिंग करने के लिए तो कमेंट के ऊपर आप ज़रूर बताइए, हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। हमारा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन के ऊपर
सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाली सभी वैल्यूएबल वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के साथ।